आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो मैंने न्यूज़ पढ़ी, मैंने कहा ई का बवासीर हो गया। बैंगलोर एयरपोर्ट इंसिडेंट। भाई बैंगलोर पे कितने एयरपोर्ट इंसिडेंट होते हैं यार। भाई एक तो यार बैंगलोर का एयरपोर्ट, भाई मैं आप समझिए कि मैं लखनऊ से बैंगलोर की फ्लाइट पकड़ता हूं, मुझे 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बैंगलोर एयरपोर्ट से बैंगलोर सिटी आता हूं, मुझे 3 घंटे लगते हैं। जोक्स नहीं आते कि बैंगलोर का एयरपोर्ट बैंगलोर में है ही नहीं, वो बहुत दूर है ना। इतना ज्यादा ट्रैफिक, और भाई मैं क्या बताऊं। तो आप ये समझिए कि बैंगलोर एयरपोर्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, भव्य एयरपोर्ट है। लेकिन फिर से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे गो फर्स्ट को शर्मिंदा होना चाहिए। गो फर्स्ट फ्लाइट, देखिए भारत में जो लीडिंग फ्लाइट अभी बजट एयरलाइंस बहुत ज्यादा चल रही है। इंडिगो सबसे ऊपर है इसमें, फिर गो फर्स्ट आ जाती है, एयर इंडिया आ जाती है। एयर इंडिया पे भी बहुत फ्लाइट में दनादन इंसिडेंट होते जा रहे हैं यार। पीइंग इंसिडेंट अभी हमने एयर इंडिया में देखा, 3 पीइंग इंसिडेंट बैक टू बैक, पेशाब कर दी भैया। और वो इतना ज्यादा हो गया है कि अमित शाह तक को इंटरवीन करना पड़ा है, आपको पता है ये, मतलब सॉरी यहां पे मतलब यूनियन मिनिस्ट्री को इंटरवीन करना पड़ा है। अब ये गो फर्स्ट, अब हुआ क्या कि भैया ये बंगलुरु से फ्लाइट उड़ी, ठीक है, 55 पैसेंजर्स को छोड़ दिया, उनको लिए बिना उड़ गई। देखिए होता क्या है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो, है ना, तो एक तो ब्रिज होता है, ब्रिज से आप जा सकते हो। मतलब कहने का मतलब है आप एयरपोर्ट पे गए, सबसे पहले आपकी एंट्री हुई, आपका आईडी चेक किया, आपका बोर्डिंग पास चेक किया, आपको अंदर भेजते हैं। फिर आपका सिक्योरिटी चेक होता है ना, फिर बोर्डिंग पास चेक होता है, आपकी आईडी चेक होती है, आपको सारा सामान रखना होता है, बेल्ट तक आपको रखनी होती है वो ट्रे में। ट्रे एक तरफ से चली गई और आपको पूरा स्कैन, सिक्योरिटी चेक पास हुए। उसके बाद फिर बोर्डिंग शुरू होती है। आप देख लीजिएगा कि फ्लाइट कौन से गेट पे है, वहां पे चली जाए कि बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब बोर्डिंग जब शुरू होती है, आमतौर पे जैसे अगर मान लीजिए फ्लाइट 2:30 बजे है, ठीक है, तो 1:30 बजे से 1 घंटे पहले से बोर्डिंग शुरू होती है। तो जब बोर्डिंग शुरू होगी तो उसके बाद जो भी आपकी फ्लाइट होगी, जैसे यहां पे गो फर्स्ट की फ्लाइट थी, वो आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे। अब आप आगे कहां पे, टॉरमैक पे, जहां पे फ्लाइट दौड़ती है, रनवे पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब वहां से बसेस में आप बैठते हैं। अब वो बस जो है 2 है, या तो ब्रिज पे चले जाइए, इंटरकनेक्टेड होता है, वो अभी हर जगह नहीं है। तो बस जो है, बस एकदम मस्त घुमाते हुए फोटो वोटो खींचिए, बढ़िया सेल्फी वेल्फी लीजिए, वीडियो वीडियो बनाइए, आपको फ्लाइट के अंदर तक ले जाती हैं। अब यहां पे क्या हुआ भैया कि टोटल 4 बसेस थी गो फर्स्ट की, ठीक है। अब 4 बजे से अब सीक्वेंस होता है, एक बस जाएगी, जैसे एक बस में पैसेंजर बैठ गए, दूसरे बस में पैसेंजर बैठ गए, तीसरे बस में पैसेंजर बैठ गए, चौथे बस में आमतौर पे 50 से ज्यादा एक बस में पैसेंजर आ जाते हैं। तो इसमें एक बस पे 50 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां पे 1 2 3 4 पहले बार आपका बोर्डिंग पास चेक हुआ, आप गए, बस में बैठ गए, बस फुल होगी, वो चल दी। दूसरी बार जो आए, बस फुल हो गई, चल दी। अब पहली बस चली गई, दूसरी बस चली गई, तीसरी बस में 55 पैसेंजर थे, और जो आखिरी 6 पैसेंजर थे वो चौथी बस में थे। समझ रहे हो। अब हुआ क्या कि ये जो चौथी बस थी, भाई पहली बस पहुंच गई, दूसरी बस पहुंच गई, अब तीसरी से पहले चौथी बस पहुंच गई जिसमें 6 पैसेंजर थे। अब वहां पे क्या लगा, जो स्टाफ था, कि बोर्डिंग हो गई है, बोर्डिंग इज कंप्लीटेड एंड वी आर रेडी टू टेक ऑफ। अब वहां पे प्लेन उड़ गया। ये 55 पैसेंजर्स 1 घंटे तक टॉरमैक पे ही रहे, ठीक है। तीसरी बस पहले नहीं पहुंची, चौथी बस पहुंच गई। अब इनका मूड खराब कि भैया 55 पैसेंजर्स हमको लिए बिना फ्लाइट उड़ गई, हंगामा कर दिया इन्होंने। उसके बाद फिर जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीएनएस का संज्ञान लिया, तब सबकी बैंड बजाई है। और इनको सुबह फिर 10 बजे की जो एयर इंडिया नेक्स्ट फ्लाइट थी, ठीक है, दिल्ली जाना था, वहां पे फिर इनकी बोर्डिंग कराई है। लेकिन ये मामला अब बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है, क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं। और यहां पे बहुत गुस्सा आई कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हम यहां पे पागल हैं जो आप इस तरीके का व्यवहार करोगे। एक तो इतना पैसा दो फ्लाइट का, ऊपर से ये बिहेवियर हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो गो फर्स्ट G8116 है ना, ये इनकी फ्लाइट नंबर थी। और वही हम बता रहे कि आखिरी फ्लाइट, आखिरी बस जो है वो तीसरी बस से पहले पहुंच गई और 55 पैसेंजर को लिए बिना जो है वो उड़ गई। अब सबको शो कॉज नोटिस जो है वो इशू किया गया है सबको। यहां पे जो गो फर्स्ट है वो बोल रहे हैं कि हमने जो स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि इस तरीके की जो हरकतें हैं वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शो कॉज नोटिस मतलब बताओ बेटा क्या कारण था। बहुत बड़ी गलती है यहां पे गो फर्स्ट वालों की, बहुत बड़ी स्टाफ की गलती है। कैसे? पहली चीज, जब भी आप प्लेन के अंदर जाते हैं आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है, एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट पे टिक 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 सब बैठ गए।
तो क्या इन 55 लोगों का बोर्डिंग पास, जब हमको पता है कि वो गेट से निकल गए हैं, समझिए कोऑर्डिनेशन होता है प्रॉपर, जब आप टॉरमैक पे आ गए यानी कि सब कुछ चेक है, बस आपको फ्लाइट बोर्ड करनी है, फ्लाइट में भी आपका बोर्डिंग पास चेक होता है, तो क्या ये मिसकम्युनिकेशन नहीं है? क्लियर केस ऑफ मिसकम्युनिकेशन कि यहां पे सबका बोर्डिंग पास चेक हो गया लेकिन फ्लाइट के अंदर चेक नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी गलत बात है और ये कितनी बड़ी गलती है। ठीक है, बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। कैसे हादसे? इन द सेंस की जैसे अब मान लीजिए कि किसी को पहुंचना है, किसी की मीटिंग है, बहुत जीने मरने का सवाल है कि अगर ये मीटिंग नहीं की तो खेल खत्म, तुमको निकाल देंगे नौकरी से। उसकी मीटिंग गई है ना, 55 लोग हैं, एक भी नहीं, 1 2 3 55, मतलब काफी ज्यादा। तो यहां पे डीजीसीए को शो कॉज नोटिस भेजा और बोला कि बताओ बेटा ऐसा क्यों हुआ। तो आजकल हम देख रहे हैं कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट इंसिडेंट जो हैं वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। 2 हफ्ते का इनको टाइम दिया है कि डीजीसीए में जो भी जवाब है वो आप हमको सबमिट करो, और गो फर्स्ट इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी है। ये छोटा सा लेक्चर था, काफी ज्यादा ये मामला तूल पकड़ा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और चीजें भी मैं आपको बता ही देता हूं, फ्लाइट कैसे होती है, क्या होता है। ठीक है, ये लेक्चर था। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।